दोनों घड़ी ऐसी लगी है, दिखती नहीं है। ये उतार दो यहाँ पे, यहाँ रख दो टेबल पे, और टेबल पर रख दो कोने में। यहाँ पर आचार्य महाराज अपने लिए कल ये बता रहे थे, जिसने आत्मा को यथार्थ में समझ लिया है वह व्यक्ति संसार से मुक्त हो सकता है। किंतु जो व्यक्ति ने शास्त्र तो खूब पढ़े हैं, खूब अच्छे से जागृत भी है, मगर उस व्यक्ति के लिए आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो उसका जागना भी जागना नहीं है। और वह व्यक्ति शास्त्र को पढ़ता है, पढ़ना भी पढ़ना नहीं है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं उसको पढ़ते हैं। कुतः तदा तदेव तदा कुतः तदा तद अवैकल्यम इतिहान, किस प्रकार से उस समय में वह आत्मा के संवेदन किस प्रकार से वो करता है। मतलब जब व्यक्ति की सुप्त अवस्था होती है, उन्मत्त अवस्था होती है, तब भी उसका आत्मा का संवेदन कैसे रह सकता है, इस बात को यहाँ बता रहे हैं। आगे देखिए 150 नंबर का पृष्ठ खोल करके। यत्रई बाहेत बाहेत धी धी पुंसः पुंसः श्रद्धा श्रद्धा तत्रैव तत्रैव जायते जायते यत्रैव यत्रैव जायते श्रद्धा श्रद्धा चित्तम चित्तम तत्रैव तत्रैव लियेते लियेते इतरई बाहत धी पुंसा यत्रई बाहत धी पुंसा श्रद्धा तत्रैव जायते श्रद्धा तत्रैव जायते इतरैव जायते श्रद्धा इतरैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लियेते चित्तम तत्रैव लियेते इतरैव बायदधि पुंसा श्रद्धा तत्रैव जायते इतरैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लियेते। बोलिए। में जिस मानव की पूर्ण बुद्धि है लगी रही, पूर्ण बुद्धि है जिन विषयों में श्रद्धा से गए, ता उपजती जिन विषयों में जिस मानव की श्रद्धा है, वह श्रद्धा के उन विषयों में चित्त लगाता सदा गए। और यहाँ पर क्या कहते पुरुष की यत्र एव, जहाँ पर ही जिन विषय में आहित थी बुद्धि लग जाती है, लगी रहती है, तत्र एव श्रद्धा जायते, वहाँ पर उन विषयों में उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। यत्रेव जिस विषय में श्रद्धा जायते, रुचि भी उत्पन्न हो जाया करती है,
तत्रैव चित्तम लीयते, वहाँ पर उस विषय में उसकी वैलीनता भी हो जाती है। आप लोग अनेक कहावतों का प्रयोग दैनिक बातों में करते हो, उसमें एक बात आती है, जाके जी में लग गई लगन वो ऊ में होगो मगन, है ना। हाँ, मतलब जहाँ लगन लग जाती है मगन हो जाते। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, जहाँ व्यक्ति को जो विषय अच्छा लगा, पसंद आ गया, तो वहीं वह दिमाग लगाने लगता है। ये कैसे मिलेगा, एक कोर लेके आया है, किसने बनाया है, कितने रुपया का है, हमें कैसे मिलेगा, इस प्रकार उसकी बुद्धि वहाँ काम करने लगती है। और फिर क्या होता है, कुछ भी हो जाए लेना तो है, श्रद्धा हो गई, प्राप्त करके रहेंगे, हम किसी की नहीं मानेंगे, जो होगा देखा जाएगा, इसको प्राप्त करके ही हम शांत बैठेंगे। इस प्रकार होता है। फिर क्या होता है, उसी को बार बार भाई सोचता है। यही यहाँ कह रहे हैं, इतरैव स्पन्ने विषय आहत दी दत्त अवदाना बुद्धि, जिस विषय में उसकी बुद्धि लग जाती है या बुद्धि को लगा देता है, तत् यत आत्मित दीप इति च पाठा यत आत्मनो हितम उपकारः तत् धीर बुद्धि दी। जहाँ आत्मा के हित में बुद्धि लगती है, इस प्रकार पाठ जो है, तो वहाँ आत्मा के हित उपकार को वहाँ बुद्धि वो करता है। किसकी बुद्धि लगती है, पुंसः पुरुष की। श्रद्धा रुचि, जहाँ उसकी श्रद्धा होती तस उसकी, ततरेव तस्मिन् विषय जाए थे, वहाँ उसमें वह विषय में वह बुद्धि श्रद्धा उत्पन्न होती है। यतरेव जायते श्रद्धा, और जहाँ पर श्रद्धा उत्पन्न होती है, चित्तम ततरेव लीन आसक्तम भवति, चित्त भी वहीं पर लीन होता, आसक्त हो जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में अनेक लोगों से, अनेक वस्तु से हमारा पाला पड़ता है। अब वहाँ जो पाला पड़ता है, तो जो पसंद आता है, तो उसको दिन रात विचार करते हैं, सो भी जाते हैं, नींद नहीं आती है, तब भी प्राप्त तो उसको करना है यार, कैसे काम बनेगा देखो। स्वप्न भी आ जाएगा, कहो मैंने प्राप्त कर लिया है। दिन रात एक ही लगन वो चाहिए रहता है। अब इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, अब ये नेता लोग होते चुनाव वगैरह लड़ते हैं, वे जिंदगी यही निकल जाती है कि जैसे बने वैसे चुनाव जीतना है। जब देखो तब लगता है कि हमारे अच्छे काम में आए या हमारे कोई बुरे काम में आए हैं, हमारे साथ में कोई साथ मात में नहीं है। वे तो एक ही सबसे बड़ा वोट, जैसे बने वैसे इसको बुद्धू बनाओ, वोट कबाड़ो, ये रहती है व्यक्ति की नीति। तो उसको वही श्रद्धा उत्पन्न हो गई जहाँ उसने अपनी बुद्धि को लगाई। व्यापारी होता, व्यापार में अपने दिमाग को लगाता है। किसान होता है, वो खेती में लगाता है। कलरमपुर आ गए कि लगे खेतों में भी कंप्यूटर का उपयोग होने लगा, काय के लाने है का। हाँ, कंप्यूटर से जमीन को लेवल पानी की ढलान बनाना है, ऊंचा नीचा ठीक करना है। बताओ इतना हो गया आजकल कि कौन से पौधे में कितने मिलीलीटर पानी डालना है, उतना छोड़ा जाता है।
क्यों व्यक्ति उस वस्तु को और ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है। विद्यार्थी भी होते ये परीक्षा निकालना है, बस जहाँ दिमाग लग गया नहीं कुछ भी हो जाए, दिन रात खाना पीना ही भूल जाता, पढ़ाई रखती है उसको। यहाँ के रहे ऐसा होने पर फिर उसमें वह लीन हो जाता, चित्त उसी में लग जाता है। आगे क्या कहते हैं देखो, क्वहा पुनः अनासक्तम चित्तम भवति आए, और कहाँ पर उसका चित्त अनासक्त होता है इस बात को भी समझ लेते हैं। यत्रा नाहित धी, यत्रा नाहित धी पुंसा पुंसा श्रद्धा श्रद्धा तस्मान तस्मान निवर्तते निवर्तते यस्मान निवर्तते यस्मान निवर्तते श्रद्धा श्रद्धा कुतस् चित्तस्य कुतस् चित्तस्य तल्लया तल्लया यत्र नायति पुंसा श्रद्धा तस्मानि वर्तते यस्मानि वर्तते श्रद्धा कुतश्चित्तस्य तल्लया यत्र नायति पुंसा श्रद्धा तस्मात् वर्तते यस्मानि वर्तते श्रद्धा कुतश्चित्तस्य तल्लया। बोलो जहाँ विषय में जिस मानव की सभी न बुद्धि ले रहे, बिना बुद्धि के उन विषयों में कैसे श्रद्धा उसे गए। श्रद्धा से जो दिखते विषय हो उसका ना कुछ मूल रहे। इन विषयों में किस मानव की किस विधि से वह चित्त गए। अब क्या कह रहे हैं देखो, पुंसा पुरुष की यत्र अनायति, जहाँ पर बुद्धि टिकती नहीं ठहरती नहीं, तस्मा श्रद्धा निर्वर्ते, उस विषय से उसकी रुचि श्रद्धा अपने आप दूर हो जाती है, उत्पन्न ही नहीं होती। यस्मात् श्रद्धा, जो जिस विषय से श्रद्धा निवर्तते, श्रद्धा दूर हो जाती, समाप्त हो जाती है। तस्य चित्त, उसके चित्त की तल्लया तल्लीनता उस विषय में कुतः कहाँ हो सकती है। ठीक भी बात है, जहाँ बुद्धि लगा वहाँ लग जाती है। बुद्धि लगती है तो फिर श्रद्धा भी हो जाती है, फिर वो चाहता है उसी में लगता रहता है। कई बार लगता, हमको बताया लोगों ने, जो फार्मेसी कंपनियां होती हैं, दवाई कंपनियां, उन कंपनियों में यदि व्यक्ति 500 रुपये लेके आया, 500 करोड़ रुपये लेके आया है, 100-200 करोड़ तो कारखाने बनाने में, मशीन लगाने में, कच्चा सामान खरीदने में खर्च करता। कितने? 200 करोड़, 300 करोड़ का करता है। क्या बताओ जिनेंद्र कमाल, 300 करोड़ क्या करना है? नहीं, ये सब उसमें 200 करोड़ में हो गया। ये क्या परंपरा वाले ने बात करी यार राकेश तुमने, अरे मन की बात छीन ली तुमने। अरे विज्ञापन में, एडवर्टाइज में खर्च होता है, भारी खर्च होते हैं विज्ञापन में। अब ये बड़े बड़े होल्डिंग लगते,
क्रिकेट के मैदान में विज्ञापन लिखवाए जाते, भीड़ के स्थान पर विज्ञापन लोते, नहीं देखते आप, लगे रहते। अनेक मोबाइल में टीवी में ऐड आते, ये मूर्ख थोड़ी है बता, मगर इसके माध्यम से दूसरों की, ग्राहकों की बुद्धि को खींचा जाता है। एक चीज को बार बार देखोगे दिमाग में फिट हो जाएगी, जम जाएगी, फिर लगता है यार इतने लोग उपयोग कर रहे हैं तो कुछ तो वस्तु में दम होगी। एक और अजमा के देखो, विज्ञापन भी ऐसे इस शब्दों के साथ, मेरे बाप ने बाद में विश्वास कीजिए, क्या हाँ, ऐसा जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ऐसे हृदय को छूने वाले शब्द हो जाते, शब्द जादू कर जाते, ऐसे बैठ जाते, दिन रात वो ही दिखता है। हाँ बिल्कुल, सबकी आजकल तो पत्रकारिता की, विज्ञापन की, हर चीज की, रोटी बनाने की, बर्तन मांजने की, सबकी डिग्रियां होती, सब कोर्स होते। क्या करें, ऐसा लगता है इन डिग्रियों के बिना जीवन बेकार है। जितने बड़े नगर महानगर है वही जिंदगी है, मगर तुम अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनते रहो, मगर जो घाना में और रामपुरा में जिंदगी है वो तुम्हारे भाग्य में नहीं है। कहा है, कोई आकुलता नहीं, कोई छापा नहीं, कोई रेड नहीं, कोई टैक्स की समस्या नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई गाड़ी नहीं, शांति से रहो। क्या है सो दबा। कल हम उधर साहू के यहाँ खेत पे सामायिक कर रहा तो फिर में 2-3 लोग उधर हार्वेस्टर के नीचे बैठे, शांति से डब्बा खोला, खा रहे, कोई टेंशन नहीं बना। हाँ ये, मगर हम लोग जितने ज़्यादा आगे दिमाग लगाते हैं उतना तुम लोग सोचते हो अंग्रेजी में ही सब कुछ है। अंग्रेजी में कहते हैं मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। ये आज तुमने 4 अक्षर लिख लिया अंग्रेजी की तो इतरा रहे हो, हमारे आचार्य महाराज ने 1500 वर्ष पहले लिख दिए हैं। यही तो कह रहा है, यत आहत बुद्धि तद श्रद्धा जायते। ज्यादा बुद्धि लगाते हैं तो उतई की होके रह जाते हैं, उतई की होके रह गए तो वहीं अच्छा लगने लगता है, लीन हो जाते हैं। यही तो है अंग्रेजी का स्लोगन, ऐसे ही तो बना होगा वो। और जहाँ बुद्धि न लगाओ, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जहाँ पुरुष की बुद्धि नहीं होती वहाँ श्रद्धा नहीं होती, और जहाँ श्रद्धा नहीं होती वहाँ चित्त लगता नहीं। ये होता, ज्यादा दिमाग लगा रहे, बता हैं कुछ नहीं। सुबह से गैया को सानी डालो, बछड़ा को छोड़ो, 2 किलो दूध लगाओ, गरम करके पी जाओ, खेत पे जाओ, पानी छोड़ आओ, बोने कर फिर आ जाओ, रोटी खा लो, फिर जाओ थोड़ा काम कर लो, शांति से शाम को आओ, 2-4 घंटे आपस में बातचीत करो, सो जाओ, फिर सुबह वही करने लगता है। तुम लोगों का बहुत अच्छा जीवन है, कुछ नहीं है। बताओ, यहाँ बुलाए बुलाए आप लोग इतना आते हो, आते नहीं हो, बाप 2 मिनट में सब इकट्ठे हो गए जितने थे। बताओ, वहां में बोलने की आवश्यकता न लगी, हमने ऐसी चर्चा की तनक मनक, तो कि लगे महाराज हमने कही सुनो, इतना अच्छा प्रांगण लग रहा हो रामपुरा को, तुम पहले आ जाते, एक 2 चावल ही ले आते हमारे पास विधान कराने, तो हम इतनी विधान करा लेते रामपुरा में आके। बताओ
वहाँ दूरा में टेका पार में का मैं इतना धूल उड़ रही, कुछ नहीं, शांत स्थान था। और क्या करें महाराज, अब क्या करें, तुमने हमें चावल नहीं चढ़ाया, टूटा, फिर बिना बुलाए आ गए। अब एक काम करो, उबदान को अपना मान लो। हाओ मान ले, मान लो, आओ अब आओ, द्रव तुम दे दो, सब पूजन करें, द्रव अपनी लग जाए गाँव की। फिर झट से तैयार हो गए। अब पूरी द्रव तो नहीं, चावल हमारी ओर से, जितने भी 6 कुंटल 8 कुंटल पूरे चावल हमारी ओर से बोल दिए उन्होंने। बता, अब तुम ताली नहीं बजा पा रहे, बड़े आदमी की ताली बजा जाते हैं। अब गांव देहात को का ताली बजाने, बता, सोच लो, हिसाब लगा लो कितना पैसा हो गए, बहाव देखो उन लोगों के। हमने कही ये चावल चढ़ाएगा कौन, तुम चावल दे रहे, कहते क्या है, मैंने अपने चावल अपने हाथ से चढ़ाओ, क्या करने, विधान में आओ। हमने कही हम तो रामपुरा के दर्शन कर भी अकेले नहीं आए, तुम्हें नोत भी आए, नोत भी मतलब निमंत्रण देने आए। अब बताओ, उनसे कहीं नोत भी आया तो समझ गए, अब तुमको अंग्रेजी बोलो इनवाइट करने आए, अच्छा तब समझो तुम लोग। अब हमें अंग्रेजी आए तो हम बोले क्या बोले, बताओ। देख ला हाओ ई से करें कि कितने बजे आने, जाओ थे नहीं अभी से कितने कर ले, वो जल्दी से जाए, हम उतने पूजा विधान कर लेंगे। हाओ ये सो जाओ। फिर हमने कहा रोटी भी जे के उतई से आने, अब के कर लें, समझ लें, बताओ। अब यहाँ के लोग क्या पूछता, महाराज पूछते ताछते नहीं, निमंत्रण दे आते हैं, बताओ। अरे चिंता ना करो, क्या उनका पुण्य होगा, विधान करने आएंगे तो आप लोग तो व्यवस्था कर ही लोगे, और चिंता ना करो, भगवान के विधान में मनुष्य तो रहेंगे, देवता भी रहेंगे, विक्रिया से भोजन बना के खिला दें उनके लाने। सोच लो कि ना अच्छो रात ताली बजा दें, हमें बनाना ना पड़े, भी बना दें देवी देवता। बताओ कितने अच्छे हैं आगे लोग, बताओ। हर लगे ना पटकरी रंगचो को श्री दिगंबर जैन समाज गिरदगंज की ओर से आपका स्वागत बंधन अभिनंदन है। भोजन व्यवस्था है, करी कौन ने, देवी देवताओं ने। कहा हुआ अच्छा ऐसी बात, पूजा चिंता क्या कर रहा है तुम, मगर ऐसा है। देखो जो काम करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उनको तो 12 महीना व्यवस्था करा सकते हैं, मगर अतिक्रमण बहुत होता आजकल। पता लगा इंद्राणी का भोजन हो नहीं पाया, भोजन पहले ही दुकानदारों का हो गया, बगल के गेट से आ गए, कल जल्दी करो दुकान खोलने, खाए नहीं रहे, नमक ज़्यादा डाल दो तुमने यार, सब्जी अच्छी नहीं है, पूजन करे वे आए नहीं, 2 पैसा को दान दाओ नहीं है, कोई काम करने नहीं, अब वे काना भूसी करने लगे, मीन में निकालने लगे, उनसे डर लगाते। यदि इंद्राणी तो पूजन पाठ से कोई दिक्कत नहीं है, हम विश्वास है कि ना। अतिक्रमण भारत में बहुत होता है, बताओ। यहाँ चीज तैयार हुई नहीं, अतिक्रमण हो गया, बताओ, ये रहता है। चलो फिर भी उनके कर्म में ऐसा ही है, उनने पहले कोई अच्छा काम किया होगा, इसलिए पुण्य से व्यवस्था मिल जाती है, उपयोग कर लेते हैं। फिर भी अभिषेक पूजन आदि में तैयार नहीं होते तो क्या कर रहे हैं, उनका पापानुबंधी पुण्य का होता है। क्या 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 होता चांदमल जी, पापानुबंधी पुण्य क्या है बताओ। नहीं, हाँ पुण्य की स्थिति में पाप करना, पूर्व का पुण्य तो ये है कि ऐसे अच्छे जैन कुल में उत्पन्न हो गए, व्यवस्था हो गई, मगर दान नहीं करते, समय नहीं देते, पूजन पाठ में खड़े नहीं होते, तो क्या करेंगे, पाप का ही आश्रय बंद करेंगे और क्या करेंगे।
हम लोग यहाँ कुछ भी कर ले, सब चल रहा है एक एक व्यक्ति के अकाउंट में, और पुण्य और पाप जमा हो रहा है, खर्च हो रहा है। इसमें कहीं भी नहीं, हमने कल भी कहा था, रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का, यहाँ कोई भी नहीं। हम कई बार सोचते हैं यार एक काम करो, महाराज के सामने न जाओ, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। कभी लगता है धीरे से तनक आ जाओ, दिख जाओ महाराज को, अरे ये तो स्वाध्याय में आते हैं यार, डेली आते हैं। पता लगा अब ही आए थे 2 मिनट पहले हैं। अब ऐसा महाराज को गुमराह करो, समाज को गुमराह करो, पंचों को गुमराह कर दो, न्यायालय को कर दो, पुलिस को कर दो। कर्म बंद की प्रक्रिया को कौन गुमराह कर सकता है? अदालत के फैसले को तो बदल सकते हैं, कर्म बंद के फैसले को कैसे बदलोगे बताओ? समय तो निकला जा रहा है, मगर हम जो कर लें आज, वो ही अपने साथ जानने वाला है। कल मेरा मन बन रहा था अब चल के आए, तो रात भी इतनी रुकिया रामपुरा में, पर हमको लगा आलसी बनिया अब सुबह की बाट जो है, सब जे आलसी हैं। हम यदि शाम को न गए, रात रुक गए, सुबह पहुंच भी जाएंगे तो बहाना मिल जाएगा, महाराज तो रामपुरा का है, हमें कह लूँ आ जाएंगे लौट के। हमको लगो रात रुके तो हार करके ही आए मैं तो बस जी बात। तो हम चलो भैया अपनी कढ़ैया गरम है, तो ये जितनी कॉमेडी वाले पुड़ी निकाल ले तो निकाल ले। तो हम आ गए इस उम्मीद से कि भैया सुबह स्वाध्याय वालों में कोई आलस ना आ जाए। एक दिन दुकान बंद कर दो तो ग्राहक गया वो ही रहता। अब यहाँ आ गए तो आपको ये बोल रहे हैं विज्ञापन का बड़ा प्रभाव होता है। तो यहाँ पर भी वही बता रहे हैं, मोक्ष मार्ग में यदि व्यक्ति आत्मा में बुद्धि लगा देता है, आत्मा को सही सही समझता है, तो आत्मा में श्रद्धा हो जाती है, और जहाँ श्रद्धा हो जाती है वहाँ चित्त लग जाता है। इसलिए बार बार अपने कोई चर्चा में जा रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर मुझसे भिन्न है, मैं जानने देखने वाला हूँ, और ये शरीर स्पर्श रसगंध बढ़ने वाला है, ये जानने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, आगे देखो टीका देखते हैं। यत्र यस्मन विषय अनाहत धी अदत्त अवधाना बुद्धि, जिस विषय में वह बुद्धि नहीं लगाई गई है, वह यत्र अब इतरेवायत धी इतिजा पाठा, इस प्रकार का पाठ भी मिलता है। तो क्या कह रहे हैं? यत्र च आयत धी अनुपकार बुद्धि, मतलब अनुपकार की बुद्धि यहाँ है, किसकी? पुंसा पुरुष की। तस्मात् विषयात् सकाशात् तद्वर्ते, वहाँ से श्रद्धा दूर हो जाती है। ठीक है भी है, दिमाग लगाया, इस व्यापार में कुछ लाभ वगैरह हो सकता है क्या? ईद का सामान खरीदें तो 2 पैसा मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते भैया, अब तो घाटा होने वाला है, तो नहीं लेना। बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, भूल जा। मंडी होती है ना, मंडी आप लोग नहीं गए होंगे, हमने देखी है, 50 प्रकार की जिन्स आती है। जिसको सोयाबीन खरीद रहा है, मूंग को देखता ही नहीं, क्या करने, अरे भैया देख लो, अरे भैया हमें तुम देखो यार क्या खरीदने, हमें तो सोयाबीन लेना है। कोई सोयाबीन वाला नहीं है, वो बांधमाक नहीं लगाता है, मूंग खरीदना है, मूंगफली वाला है, दोनों नहीं खरीदता, गुड़ वाला है, तीनों नहीं खरीदेगा। सबका अपना अपना ध्यान रहता है।
वही बुद्धि लगाता है। कहा भी ये नीरज, दो नीरज से गिरा है। कहा घर से प्रोग्राम बना के आज तो हमें 200 बोरा मूंग लेना है बस। अरे क्या मालूम है, अब तो आप लोगों के बीच में रहते हैं। 200 बोरा मूंग लेना तो उतने पैसे वही जाए बस, उसे बुद्धि लगाएंगे भैया। फिर देखा अरे यार अच्छी नहीं है, मट्टी ज़्यादा मिली है, अभी रहने दो कोई बात नहीं, फिर बुद्धि अलग हो गई। और ये वाली अच्छी है, ये ले लो अच्छा। ये हो गई आहत बुद्धि, अनहद बुद्धि। और जहाँ अपनी पसंद की वस्तु में श्रद्धा हो गई, जैसे बने ले लो, फिर तो बोली बढ़ती जाती है। 24, 26, 32, 50, 100 मजा आता बोली लगाने में, बता है। अब फिर क्या होता है, फिर व्यक्ति लेके मानता है, चूकता नहीं। समान निर्वृत्ति श्रद्धा, और जहाँ श्रद्धा टूट जाती है पर लीनता भी समाप्त हो जाती है। देखो तो हम सोचते, कई बार सोचते हैं यार कि सब करोड़पति लोग होते हैं जब मंडी जाते हैं। कहा भैया लखपति कोई नहीं होगा मंडी में? नहीं, लखपति तो नहीं होगा पक्का, गिन लो तुम, लिस्ट ले आओ हमारे पास, सब करोड़पति होंगे। अब करोड़पति तो घर में कूलर भी रहते हैं, एयर कंडीशन भी रहते हैं। कहा भैया क्लास में काहे नहीं आते? अरे महाराज पसीना पसीना हो जाता, पंखा चलता नहीं है, कूलर है नहीं है, हम कैसे बैठे? अच्छा ये छाया, तो छाया से क्या होता है? अच्छा बेटा तो कल बताए मंडी में कहा रे, इस स्वादा में नाटक करते हो तुम, बताओ। कूलर और एसी की बात करते हो, अब मंडी में धूप में कौन सी एसी लगा है, कूलर लगा है, बता। यत्रेव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रेव लीदे, लगाओ। जहां श्रद्धा उत्पन्न हो जाती वहां कुछ ना कूलर दिखता ना एसी दिखता है। सुन रहे ना? कहा भैया पता लग जा अंधियारी में यहाँ 4200 बिक रहा सोयाबीन, बस 3600 बिक रहा है। क्या करने, रोड खराब है, गाड़ी पंचर है, 6 बजे पहुंचे पैदल गाड़ी से, हैं? जे स्थिति है, बताओ। मतलब सही बोल रहा है। इस संसार में जैसा आप लोग बुद्धि लगाते हो, उसमें श्रद्धा करते हो, और श्रद्धा के बाद उसमें चित्त लगाते हो, वैसा ही आत्मा में यदि ऐसा हो जाए तो अपने को कभी का मोक्ष हो जाता। तस्माद विषय का श्रद्धा निर्वर्ते, और जिस विषय से श्रद्धा टूट जाती है, दूर जाती, स्मान निर्वर्तते श्रद्धा कुतचित्तस तल्लया, तस्मिन विषय आसक्ति तल्लया। जिससे श्रद्धा दूर हो जाती है, फिर किस प्रकार चित्त में लीन होगा, उस विषय में आसक्ति होगी नहीं होगी। कुता किस विषय से? नहीं